आशुतोष, चुनावी तारीखों का ऐलान बिगुल बज चुका है। पार्टियां अपनी अपनी पूरी कोशिश में लग चुकी हैं। किस तरह का हालात, क्या है अभी सियासी सरगर्मी? देखिए, रायसीना हिल की जो लड़ाई होगी और राजधानी की है, लेकिन ये ऐसा चुनाव है कि राजधानी का ही जो चुनाव होगा 7 सीटों पर, वो सेकंड लास्ट फेज है, यानी बहुत देर में बहुत समय है, तो उसमें उन लोगों को समय मिल जाएगा प्रचार के लिए। और चूंकि अब ऐलान हो चुका है तो यहाँ तीन प्रमुख दल हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। 2014-2019 में त्रिकोणीय मुकाबला रहा, लेकिन अब इंडिया ब्लॉक बना। इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी गई, कांग्रेस गई, गठबंधन बनाया और 7 सीटों में से 4 आपके पास है, 3 कांग्रेस के पास है और बीजेपी जो है सारी सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ आप देखिए, उन्होंने अपने सारे फैक्टर को देखा। लोकल रैंक जो काडर होता है उनको टिकट दिया है। सुषमा स्वराज की जो बेटी है वो एक अच्छा चेहरा बन के नई दिल्ली से दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा बदलाव ये वो हुआ है कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यानी वो धुर विरोधी एक साथ आए हैं। अब दरअसल उनका फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो एनडीए का है, एक सीट एक उम्मीदवार, ताकि वोट कंसोलिडेशन हो और सीटों का फायदा हो। फायदा कितना होगा वो देखने वाली बात होगी। तो आपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस अभी तक 3 उम्मीदवार नहीं ला पाई, अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया है। हालांकि कुछ संभावनाएं ये देखी जा रही है कि क्या मनोज तिवारी के खिलाफ से नेहा सिंह राठौर जो कवि हैं, कवित्री हैं, गायिका हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा? क्योंकि वो जिस तरह से माहौल बन रहा लग रहा है शायद उनको उतारा जाए। उदित राज है मैदान में, राजकुमार चौहान पूर्व मंत्री हैं वो मैदान में है, अरविंदर सिंह लवली के बारे में बातचीत हो रही है, अलका लांबा की, लेकिन अभी तक उम्मीदवार आए नहीं हैं। अब दरअसल मामला ये है कि जो 2 बार चुनाव में आपने देखिए कि गैर बीजेपी वोट था, बढ़ता था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, इस बार कोशिश है कि वो कंसोलिडेट हो जाए। लेकिन पिछले 2 चुनावों में जो विरोधियों का वोट और जो वोट डिफरेंस था, क्या वो मैच होगा, वो एक बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर आप बने रहिएगा आशुतोष, फौरन वापस आएंगे, आपका रुख करेंगे और हमारे और सहयोगी हैं, बारी बारी से सबका हम रुख करेंगे। लेकिन देखिए, लोकसभा के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान किया। अब इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेजेस में होने हैं। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को। फासला बहुत ज्यादा है, 4 जून को परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्ष तक ने वोटर्स को कई गारंटियां दी हैं और इस बार मुकाबला मोदी की गारंटी बनाम विपक्ष की गारंटी होगी। जनता किस पर विश्वास करेगी, यह सवाल है। रिपोर्ट देखिए। We'll do it in 7 pages और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट उत्सव की बारी आ गई है। नई सरकार चुनने के लिए 97 करोड़ लोग तैयार हैं और सबसे बड़े समर की तारीखों का ऐलान हो गया है। आजादी के बाद सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू हो गया है और करीब 80 दिनों के बाद देश को नई सरकार मिलेगी। कई महीनों से गठबंधनों से लेकर अपने नीतियों, कार्यक्रमों और गारंटियों को लेकर जो पार्टियां पब्लिक में जा रही थीं, उनके पास अब आखिरी तैयारी के लिए गिने चुने ही दिन बचे। पहले फेज में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे फेज में 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 94 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। चौथे फेज में 96 सीटों के लिए 13 मई को वोटिंग होगी। 5वें फेज में 49 सीटों के लिए 20 मई को वोटिंग होगी और 7वें फेज में 57 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 विल डू इट इन 7 फेजेस एज वाज डन लास्ट टाइम और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। 3 बड़े सूबों में लोकसभा की 162 सीटें हैं, यानी इन सूबों बिहार, यूपी और बंगाल को जिसने साथ लिया उसके लिए राह आसान होगा। हालांकि लंबे इलेक्शन शेड्यूल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। According to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. So it was easy for people also. तो खेमे इस चुनाव में एक दूसरे को चुनौती देते दिखेंगे।
एनडीए खेमे में 39 पार्टियां हैं, तो इंडिया ब्लॉक में 25 पार्टियां एक साथ जुटी हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही फिजा में फिर गारंटियां गूंज रही हैं। एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी 400 पार का दम भर रही है, तो विपक्ष इस बार बीजेपी का विजय रथ रोकने का दम भर रहा है। गारंटी की बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने कमोबेश कुछ खास तबकों पर फोकस किया है। बीजेपी की गारंटी की बात करें तो उसने युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण, हाशिए पर पड़े लोगों को ताकत देने की गारंटी दी है। आने वाले 5 साल इस अनसर्टेन वर्ल्ड के लिए एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी के होंगे। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे। आने वाले 5 साल बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। बात कांग्रेस की करें तो उसने भी 5 गारंटियां दी हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। अब देखना ये होगा कि किसकी गारंटी पर लोग भरोसा करते हैं, किसके वादे छाप छोड़ते हैं और किसको मिलती है सत्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।